आज मैं आपको उस परम दिव्य आत्मा के बारे में बताऊंगा जिसके कारण ये सारा कलयुग का खेल और सारा पसारा खड़ा करा गया। मैं उस परम आत्मा के बारे में आपको बताता हूं और वो और उनके अनुयायी जो इस संसार में आए हैं, उस सारे किस्से को मैं आपको खोल के बताऊंगा और वो किस किस माया में किस किस के वश में बैठे हैं और क्यों वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे और कई लगे हुए हैं। तो उनके अंदर जो कि जागृति है वो कैसे और कितने भाव में हुई है, ये सब मैं आपको खोल करके जो परमात्मा का पुत्र है, जो आने वाला ही इस धरा पे, जब उन्होंने अपने जन्म 3 जन्म से वो इस धरा पे हैं और तीसरा जन्म ये संपूर्णता का होगा। जब वो इस धरा पे आए थे तो काल और माया और मन में मन और इच्छा कामना वाचना और भी बहुत सारे चक्रों ने जितने भी उनके सेनानी हैं सबको बुलाया गया और सबको कहा कि आदि पुरुष धरा पे आ रहे हैं और वो अनंत आत्माओं को यहां से पार उतारेंगे। इतनी आत्माओं को वो यहां से ले जा सकते हैं कि कोई कुछ कर नहीं पाएगा। उसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो मेरे सबसे बड़े भाई हैं। उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो आप सब अपनी अपनी अवस्था को पकड़िए और जाल बनाइए, कर्म जाल बनाइए, सब कुछ बनाइए, मगर उन्हें रोकने की कोशिश कीजिए। अगर आपने उनकी उम्र से पहले यानी कि उनकी अवस्था से पहले उनकी सारी चीजों को रोक लिया तो वो महापुरुष इस धरा पे फिर से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर वो कामयाब हो गए तो आप सभी उन्हीं के गुलाम बन जाएंगे, उन्हीं के बंदी होंगे और हम भी उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो जो कहेंगे हमें सबको करना होगा, मानना होगा। माया भी उनके अधीन हो जाएगी और काल तो उनके अधीन जन्म जन्मांतर से ही है। फिर काल ने कहा कि आप सबको जो काम करने हैं उसके बारे में समझिए और आप सब बताएं कि उस आत्मा को जो दिव्य है उसको रोका कैसे जाएगा, जो कि सहज नाम से अवतरित होगी और वो आत्मा परमात्मा का रास्ता सबको देगी। तो उसको कैसे रोका जाएगा, आप सभी बताएं। माया, काल, मन, इच्छा, कामना वाला और सभी अहंकारों को लेकर के गए थे जो कि हमारे शरीर के अहंकार है। काम, क्रोध, लोमो, अहंकार, ये सब भी थे वहां पर और सभी की मीटिंग चल रही थी। इस दिव्य आत्मा ने सहजता के मार्ग को अपना लिया है और ये अब जो धरा पे जाएगी तो ये अपने पूर्णता को पूरा कर लेगी। इससे पहले ये पूरा करे इसको रोक लिया जाए, वरना संसार इन्हीं के कर्म अनुसार उस मालिक को पाने के लिए तत्पे हो जाएगा। काल ने कहा कि एक तो आप सभी अपने ऐसे संतों को भेजिए जो भविष्यवाणी कर सकें और भविष्यवाणी इस तरीके से करें कि वो सच्ची तो हो मगर कईयों से मिलती जुलती हो। जितने भी आदि पुरुष के वो है उनसे सबसे मिलती जुलती हो, ऐसी भविष्यवाणी कीजिए और कुछ ऐसे पंथी भेजिए कि वो उसमें हेर फेर भी करवा सके सारी चीज और वो अपने पंथ बना करके बैठें और दुनिया कोई मोह जाल को फंसा करके बैठें। ऐसे पंथियों को भी भेजिए